कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर इंग्लिश का वार्षिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। तो इस पेपर को आपको यहाँ पर पेपर देने से पहले अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर सेट डी है और ये आपके यहाँ पर सेट ए, ठीक है, और ये आपका सेट बी है और साथ ही आपका सेट सी है। और आपको बताओ सभी सेटों में सेम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो हम पेपर कराएंगे आपको अच्छे से यहाँ पर याद कर लेना और सभी सेटों में सेम क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो में आपका यहाँ पर सेट डी कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको अच्छे देखना, सभी वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर रोल नंबर भरने को रहता है, साथ ही आपके टोटल क्वेश्चन यहाँ पर 16 रहेंगे। और आप यहाँ पर हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2024, हाई स्कूल एग्जामिनेशन मेन 2024, ठीक है। आपका अंग्रेजी इंग्लिश सब्जेक्ट के पेपर, साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका मार्क्स रहेगा वो 75 नंबर का रहेगा, समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहेगा। और जो आपका सब्जेक्ट कोड है वो आपका यहाँ पर 411 रहने वाला, आप यहाँ पर देख लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, आप यहाँ पर जो आपके आते हैं इंस्ट्रक्शन ऑल क्वेश्चन ऑल कॉम्पल्सरी, फिर आपका दूसरा था मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, ठीक है। तो आपके यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आते हैं, तो आप इंस्ट्रक्शन ही पढ़ सकते हैं। अब चलिए आपका जो पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन पहला आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है। आपका आता है 5 नंबर का पैसेज। तो आप यहाँ पर दिल्ली टुडे परहैप्स योर ओनली एसोसिएशन विद द वर्ल्ड, ठीक है। इस तरह से आपको दिया था, पूरा आपको रीड कर लेना और साथ ही इनके आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना जिससे आपकी गैलरी में सेव होती जाएंगी, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पैसेज का। अब चलिए इसका पहला क्वेश्चन आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका पहला क्वेश्चन आता है द नेटर ऑफ द पैसेज इज अ पेटेंट ऑफ, ठीक है। तो इसका जो आपका ये ऑप्शन आता है, आप ये ऑप्शन है, बी ऑप्शन आता है, सी और डी। तो जो आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पोलियो। फिर आपका आता है दूसरा क्वेश्चन, टू से समथिंग अबाउट द फ्यूचर इज टू। तो आपका इसका ए ऑप्शन आता है वर्डिक्ट, और बी था प्रेडिक्ट, और सी था एडिक्ट, और डी था प्रोटेक्ट। तो जो आपका यहाँ पर दिया टू से समथिंग अबाउट द फ्यूचर इज टू, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा प्रेडिक्ट, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर आता है, आपका यहाँ पर तीसरा आता है नेटर अबाउट द 7th चाइल्ड इन अ फैमिली दैट हैड। तो आपका इसका ए ऑप्शन आता है 1 स्कोर चिल्ड्रन, और बी था 8 चिल्ड्रन, और सी था 9 चिल्ड्रन, और डी 23 चिल्ड्रन। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपको जाएगा बी 8 चिल्ड्रन, ठीक है। तो आपके यहाँ पर अच्छे से आप यहाँ पर देखते जाइए, साथ ही इनके आपको स्क्रीनशॉट ले चलना जिससे आप यहाँ पर अच्छे से याद भी कर पाएंगे, ठीक है। अब चलिए आपका चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर चौथा क्वेश्चन आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो स्टूडेंट आपका जो चौथा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है वो आता है आपका पोलियो द ड्रेडेड डिसीज मेनली अफेक्ट द, ठीक है। तो आपका इसका बी ए ऑप्शन आता है, आप यहाँ पर देख लीजिए ब्रेन एंड स्पिनल कॉर्ड, और बी था ब्रेन एंड नर्वस, और सी था हार्ट एंड स्पिनल कॉर्ड, और डी था ब्रेन एंड हार्ट। तो जो आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रेन एंड स्पिनल कॉर्ड। फिर आपका पाँचवा था भाट मेड द नेटर लुक लाइक अ फॉरेनर। तो स्टूडेंट जो आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा ही वाज फेयर एंड ब्रून हेयर, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आपके यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन था 5 नंबर का पैसेज वो हमने करा दिया और आपने यहाँ पर अच्छे से याद भी कर लिए हो, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको क्वेश्चन नंबर 2 आता है जिसमें आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है। आपका 5 नंबर का पैसेज आता है, तो इसे आपको अच्छे से यहाँ पर रीड कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। अब चलिए इसके क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन था व्हाट डिड द सेल्समैन सेल्स टू द बायर इन द स्टोरी। तो आपका इसका ए ऑप्शन आता अ हाउस, और बी था अ प्लॉट ऑफ लैंड, और सी आता 2 बोट्स, और डी था अ मैप। तो जो आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका ए बी करेक्ट आंसर रहेगा अ प्लॉट ऑफ लैंड। फिर आपका दूसरा था व्हाट डिड द बायर रिक्वेस्ट आ रिफंड फ्रॉम द कंपनी। तो जो आपके इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सी करेक्ट आंसर हो जाता है द प्लॉट वाज अंडर वाटर। फिर आपका तीसरा था हाउ डिड द सेल्समैन कन्विंस द बायर टू कीप द प्लॉट डिस्पाइट द फ्लूडिंग, ठीक है। तो आपको इसके यहाँ पर 4 ऑप्शन आते हैं, आप यहाँ पर ऑफर्ड आ रिफंड, और बी था प्रोमिस्ड अ लेक प्लेस, और सी था गिव हिम अ डिस्काउंट, और डी था सजेस्टेड बिल्डिंग अ स्काई स्केपर, ठीक है। तो जो आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोमिस्ड अ लेक प्लेस। फिर आपका चौथा था व्हाट डज द स्टोरी सजेस्टेड अबाउट द बोट्स द सेल्समैन सोल्ड टू द बायर, ठीक है। तो आपका चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, जो आपका यहाँ पर चौथे का करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दे वर वैल्यूबल। फिर आपका 5वां आता है अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, ठीक है। भाट हैज ह्यूमैनिटी बीन सोल्ड फॉर सेंचुरीज। तो जो आपका यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा बिलीफ्स एंड डॉगमास, ठीक है। आपका 5वें का रहेगा सी करेक्ट आंसर। अब चलिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन तीसरा आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए
रीड द फॉलोइंग पैसे केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बेलो। ये आपका आता है 4 नंबर का आता है पैसे, तो इसे आपको पूरा यहाँ पर ध्यान से रीड कर लेना। आप यहाँ पर वेजिटेबल ऑयल हैज बीन, ठीक है, इस तरह से दिए थे, पूरा रीड कर लेना। अब इसका पहला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आप यहाँ पर दिल्ली पहला क्वेश्चन था रीड द पैसे केयरफुली एंड मेक नोट्स, और दूसरा क्वेश्चन था गिव अस योर टाइटल, यानी जो आपका यहाँ पर पैसे दिया है इसका आपको नोट्स बनाना है और टाइटल भी लिखना है। तो आपको यहाँ पर नोट्स किस तरह से बनाना है और टाइटल आपको किस तरह से लिखना है वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उससे पहले जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन 30 का आंसर देखने से पहले हम यहाँ पर सेक्शन भी आपकी राइटिंग यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन आपका चौथा आता है यू आर नेसी स्टडिंग इन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मुरैना, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो आपको यहाँ पे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पर एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को, ठीक है। और इसका अर्थ आता है यू आर मोनिका लिविंग एट ए 10 आस्था परिसर भोपाल, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड आरती टेलिंग हर अबाउट योर समर हॉलीडे प्रोग्राम एंड इनवाइट हर टू ज्वाइन यू। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इसमें आपको यहाँ पर लेटर लिखना है फ्रेंड को, आपको यहाँ पर इनवाइट करना है, ठीक है, समर हॉलीडेज प्रोग्राम के लिए, ठीक है। तो चलिए जो इसका आंसर वो हम आपको दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया जिसमें आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पे एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को, ठीक है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रही आपके यहाँ पे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पे एप्लीकेशन। तो इससे आपको पूरे यहाँ पे याद कर लेना। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए इसका जो आपका यहाँ पे स्कूल का नाम दिया वो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 देवास दिया है, ठीक है। तो आपको स्कूल का नाम चेंज कर देना क्योंकि इसमें दिया है आपका गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मुरैना, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर निश्चित आपका यहाँ पर नाम दिया है, तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ मुकेश राय, तो मुकेश राय की जगह पर आपको निश्ची करना है, ठीक है। और पूरा आपको यहाँ पर पूरा जगह को तो याद कर लेना, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और अच्छे से आपको याद कर लेना है। और साथ ही आपका क्वेश्चन 5वां आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका यहाँ पर अथवा का जिसमें आपको लेटर लिखना है, तो इसका आंसर आपको खुद करना है, ठीक है। क्वेश्चन 5वां आता है यू आर राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड, ठीक है। 150 वर्ड में आपको ऐसे लिखना किसी एक टॉपिक पर 4 टॉपिक आपके दिए इन इंडियन फेस्टिवल, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, माय हॉबी, ठीक है। 4 टॉपिक दिए तो किसी एक पर आपको लिखना निबंध यानी ऐसे। इसका अथवा था जिसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको यहाँ पर लिखना, ठीक है, पैराग्राफ, किसी एक टॉपिक पर आपको यहाँ पर पैराग्राफ लिखना, ठीक है। देख लीजिए तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके यहाँ पर दिया था माय हॉबी पर जिस पर आपको ऐसे लिखना था, तो ये आपको माय हॉबी पर ऐसे, ठीक है। तो पहले तो आपको यहाँ पर एक हेडिंग लिखनी है इंट्रोडक्शन, फिर इसमें आप यहाँ पर हॉबी मीन्स एन एक्टिविटी दैट वी एंजॉय डूइंग इन आवर फ्री टाइम, ठीक है। इस तरह से पूरी आपको ETC तक याद करना। फिर आपकी दूसरी हेडिंग आती है, तो दूसरी हेडिंग देख लीजिए माय हॉबी, फिर तीसरी हेडिंग आती है माय गार्डन और चौथी आती है कंक्लूजन, ठीक है। तो चारों हेडिंग को आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और चलिए आपका क्वेश्चन 6 आता है जिसमें आपके यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन 6 आता है जिसमें आपकी पिक्चर देखिए, इस पिक्चर को देखकर आपको एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल ऑन स्टूडेंट लाइफ, यानी जो मोबाइल है वो स्टूडेंट की लाइफ पर क्या प्रभाव डालता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर इस पर लिखना है, आपको यहाँ पर पैराग्राफ। तो किस तरह से लिखना है वो हम बता देंगे। उससे पहले हम यहाँ पर जो सेक्शन आपकी C आती है ग्रामर, तो हम यहाँ पर ग्रामर कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे देखना है। तो आप यहाँ पर थे हिज अंकल इज डॉट MLA, तो यहाँ पर हिज अंकल इज द MLA, ठीक है। इसमें आपका क्या आ जाएगा, इसमें आपका द आया करेक्ट आंसर। फिर आपका आता है हिज ग्रैंड मदर डाइड डॉट कैंसर, तो यहाँ पर हिज ग्रैंड मदर डाइड ऑफ, ठीक है, ऑफ कैंसर। फिर आपका यहाँ पर तीसरा द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर बी डॉट देयर, तो इसमें आपका रीचेड आ जाएगा, ठीक है, रीचेड। फिर आपका चौथा था बाल की केयरफुल्ली डॉट यू विल फॉल डाउन, तो इसका जो आपका आंसर है आपका यहाँ पर बाल की केयरफुल्ली और यू विल फॉल डाउन। फिर आपका यहाँ पर 5वां था देयर आर डॉट फ्लावर्स इन दिस गार्डन, तो इसमें आपका यहाँ पर हो जाएगा देयर आर मैनी, ठीक है, मैनी फ्लावर्स इन दिस गार्डन। फिर आपका 6वां था बी डॉट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, तो इसमें आपका आंसर है, ठीक है, बी शुड, ठीक है, बी शुड टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आपको NE5 आपको 5 करने थे, 6 दिए थे, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर आते हैं डू एज डायरेक्टेड, इसमें भी आपको 5 करने, ठीक है, NE5। तो पहला आता है ही डेज हिज वर्क वेल चेंज इनटू नेगेटिव, तो पहले वाले को आपको यहाँ पर नेगेटिव में चेंज करना है। फिर आपका दूसरा था ही हैज टेकन टी चेंज इनटू इंटेरोगेटिव, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दूसरे इंटेरोगेटिव में चेंज करना है। फिर आपका तीसरा आता है देयर आर सेलिंग देयर हाउस चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट, तो तीसरी वाले को आपको प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है। फिर चौथा आता है, चौथे वाले को आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। और 5वें में आपको यहाँ पर ऐड का प्रयोग करना है। 6वें में आता है तो इसमें आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको चेंज करना है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट इनके आंसर वो हम आपको बता देते हैं। तो पहले का आंसर आपका क्या रहेगा, पहले का आंसर रहेगा आपका ही डिड नॉट डू इज वर्क वेल, ठीक है। और दूसरे का आंसर आपका हो जाएगा हैज ही टेकन टी, और तीसरे का आंसर आपका हो जाएगा दे आर सेलिंग देयर हाउस, और चौथे का आंसर आपका चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क,
ठीक है। आपका चौथी का आंसर आप देख लीजिए। पाँचवीं का आंसर आपका रहेगा यहाँ पर देखते ही इज रिच एट ही इज नॉट हैप्पी, ये आपका पाँचवीं का आंसर है, ठीक है। जो आपका यहाँ पर छठवां हमने छोड़ दिया क्योंकि आपको 5 करने थे, तो 5 के आंसर हमने करा दिए। अब सेकंड डी आती है आपकी टेक्स्ट बुक, तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपके यहाँ पर क्वेश्चन 9 आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था हु डिड द लेटर सेंट बाय लेंचो, तो इसका आंसर आपका बी हो जाए द पोस्ट मास्टर। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन था हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए सभी हम राइट आंसर आपको करा रहे हैं। फिर आपका आता है तीसरा क्वेश्चन हाउ मच मनी डिड लेंचो वांट, तो इसका आंसर आपका ए रहेगा 100 पेसोस, ठीक है। तीसरे का आपका एक करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका चौथा क्वेश्चन आता है वेयर वाज लेंचो हाउस सिचुएटेड, तो इसका आंसर आपका डी हो जाए टॉप ऑफ अ हिल। फिर आपका यहाँ पर 10वीं का आपका ए आता है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोर्स एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू, ठीक है। ये आपका यहाँ पोर्स से लिया गया, तो आप यहाँ पूरा रीड कर लेना, आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका पहला क्वेश्चन था फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेस्ट बीन टेकन, तो इसका आंसर आपका सीरियल नेल्सन मंडेला लॉन्ग मार्च टू फ्रीडम। फिर आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है इन द अबव टेक्स्ट आर रेफर्स टू, तो इसका आंसर आपका सीरियल नेल्सन मंडेला। फिर आपका तीसरा द सेरेमनी टुक प्लेस इन, ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा प्रेटोरिया। तो फाइनली जो आपका यहाँ पर 10वीं का ए है वो हमने आपका कंप्लीट करा दिया। अब आपका 10वीं का बी आता है जो कि आपकी पोएम आती है, तो आपको इसे यहाँ पर अच्छे से रीड कर लेना। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए इसका पहला क्वेश्चन आता है हु इज द पोएट ऑफ द अबव पोएम, तो इसका आंसर आपका करेक्ट आंसर सीविया रॉबर्ट फॉस्ट। फिर आपका दूसरा था बिहार बाद द क्रो, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑन हेमलॉक ट्री, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन था द पोएट्स मूड गॉड चेंजेड वैन, तो इसका आंसर आपका रहेगा बी द स्टॉप स्नो फॉल्स ऑन हिम। फिर आपका चौथा था द क्रो एंड हेमलॉक ट्री समलाइज, तो इसका आंसर आपका ए रहेगा, ठीक है। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर 10वीं का जो आपका ए था और 10वीं का बी वो हमने आपका कंप्लीट करा दिया। अब आता है आपका क्वेश्चन 11 जिसमें आप यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 वर्ड एनी 6, तो आपको यहाँ पर 30 वर्ड में आंसर देना और 6 क्वेश्चन करने। तो पहला क्वेश्चन था भाट डिड लेंचो होप फॉर, फिर आपका दूसरा क्वेश्चन था भाट कॉम्प्लीट द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई, फिर आपका तीसरा क्वेश्चन था भाट मेड द वोमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नेटर स्ट्रेंगली, ठीक है। अब चलिए आपका यहाँ पर चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपको 6 करने। तो आपका चौथा क्वेश्चन था भाट डिड अन्ने वांट टू कीप आर डायरी, फिर आपका पाँचवा था भाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिया अबाउट, ठीक है। फिर आपका 6वां था 7वां, 7 क्वेश्चन दिए तो आपको 6 करने। फिर आपको क्वेश्चन 12 आता आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 वर्ड एनी 2, आपको 30 वर्ड में आंसर देना और 2 क्वेश्चन करने। तो पहला क्वेश्चन था भाट इज द डस्ट ऑफ स्नो बट डस्ट द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड, फिर आपका दूसरा आता भाई आर द ट्रीज मूविंग टू द फॉरेस्ट, और फिर आपका तीसरा आता वेयर डिड द बाल गो। फिर आपका यहाँ पर क्वेश्चन 13 आता है जिसमें आपका यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए, तो 2 करने आप पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका क्वेश्चन 14 आता, क्वेश्चन 14 देख लीजिए। 14वीं का अथवा आता हाउ डिड मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज इज लाइफ। फिर आपका 15 क्वेश्चन आता, 15 क्वेश्चन देख लीजिए। आप यहाँ पे इज थीम ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है। फिर इसका अथवा था राइट द सेंटर आईडी ऑफ द पोएम अमंडा, अमंडा पर आपको सेंटर आईडी लिखना है। 16वां क्वेश्चन देख लीजिए। तो फाइनली जो आपका पेपर वो आपका इंग्लिश का यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, और जो आपके क्वेश्चन है इनका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट यानी आपको यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी रखी है, तो आपको ज्वाइन कर लेना। आपको पूरी पेपर सॉल्यूशन मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, और साथ ही PDF मिल जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेकिन बाय बाय।